महाराज परीक्षित जी का जन्म होता है। अभी तो ये कथा के माध्यम से आप लोगों ने जाना कि जो महापापी धुंधकारी ये ऐसा वैसा प्रेत नहीं था। उसने जब भागवत कथा को श्रवण किया तो वो भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तो जीवित व्यक्ति का तो कल्याण करती ही है कथा, लेकिन जो प्रेत योनि को आत्माएं प्राप्त हो जाती हैं उनके भी जीवन का कल्याण कर देने वाली ये भागवत कथा है। विषय में आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। प्रेत योनि में धुंधकारी चला गया तो उसने ये भागवत कथा को सुना, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। इसके माध्यम से अब किस प्रकार से आगे भागवत का निर्माण हुआ। एक दिन व्यास जी बड़े उदास चित्त में बैठे हुए हैं कि मैंने सारे पुराण लिख दिए लेकिन खुद ही मैं धन्य ना हो सका। तो जो लिखने वाला अगर शांति को न प्राप्त कर सका हो तो पढ़ने वाले को शांति कैसे मिल सकती है। देवर्षि नारद जी कहते हैं उदासी का कारण क्या है। हे व्यास भगवान, मैं जानना चाहता हूँ। तो नारद जी जैसे ही पूछते हैं तैसे व्यास जी ने बताया, क्या बताओ नारद जी, हमने 17 पुराण लिखे, लिखने वाला जब धन्य नहीं हुआ और कैसे हो सकते हैं। नारद जी बोले, तुमने लिखा तो सब कुछ है लेकिन कुछ बाकी रखा है। सो क्या मैंने बाकी रखा है नारद जी। व्यास जी कहते हैं कि आप कृपा करके बता दें। तो नारद जी बोले, सुनो व्यास जी, तुमने सब कुछ लिखा लेकिन अभी तक कृष्ण नाम नहीं लिखा। जब कृष्ण नाम लिखा जाएगा और तभी जीवन का कल्याण होगा। तब उन्होंने 18वां पुराण लिखकर तैयार किया, जो 18,000 श्लोकों में भागवत ग्रंथ बनाकर जब तैयार कर दिया तो इसमें 18वां पुराण था। 18वां पुराण का कोई मान्य करने वाला नहीं था। बोले 17 पुराण मान्य होंगे और भागवत को कोई नहीं मानेगा। तो कहा ऐसा करो, पहले इन पुराणों का भजन कर लिया जाए, ऐसे बहस करने से कोई लाभ नहीं होगा। सारे पुराणों को धर्म तराजू में जब तौला गया तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही भारी रहा, बाकी सब पुराण हल्के हो गए। सबने मान लिया कि भागवत ही श्रेष्ठ है, उत्तम है। सारे पुराणों में यही जीवन का सार है, जीवन का कल्याण करते हैं भागवत। तो भागवत का ही कलयुग में सबसे ज्यादा मान्य होगा। इसलिए भागवत पुराण जो है साक्षात कृष्ण का रूप है और साक्षात कृष्ण या दर्शन होते हैं, कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसमें सार सार तत्व को निचोड़ करके रखा है। सबसे ज्यादा भक्तों की महिमा का विस्तार हुआ। इसके बाद में और विस्तार अगर मिला है तो श्री कृष्ण की ही कथा का विस्तार है। और तो 2 बार प्रभु का नाम बोले।